हमारे यहाँ इसको विषय बता दिया है। अब हम जो है आपको बताएंगे कि अंग्रेजी साहित्य श्रेणी के शैक्षिक कार्य, यानी आप समझ रहे हैं कि हमारा बाबू यहाँ से जो ले गया बहुत हमारी क्षतिग्रस्त यहाँ आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से हम लोग जो है क्षतिग्रस्त। इसी में एक और यूरोपीय कंट्री का जबरदस्त जो है नेता मिलेगा आपको, वह है अंग्रेजों का। किसका होगा? अंग्रेजों का। अब अंग्रेज आप जान रहे हैं कि करीब अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए तो 1613 से ये सक्रिय हुए और यहाँ जो है इनका मिशन ये था कि भारत देश बहुत समृद्ध देश है, जो है अपने देश को कुछ माल को निर्यात करेंगे और वहाँ जो है ऐसा ही इतिहासकार वर्णन करता है कि 1 रुपये की चीज वो 16 रुपये में बेचती थी, यानी 1 रुपये पर 16 रुपये पाना का मतलब 16 गुना लाभ। ऐसा होता था 16 गुना लाभ। ज्यादातर हमारे यहाँ कुछ कच्चे माल ज्यादा होते थे, जैसे नील है, सोना है, चाय है, कहवा है, आपका ये चमड़ा है, समझ रहे हैं? हाँ, ये सब जो है बहुत ज्यादा, और आपका केरल वगैरह ये मसाला है, बहुत सारा पैदा होता था और यहाँ से वो ले सेल करते थे अपने यहाँ। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का मुख्य सिस्टम था, यानी जितनी भी कंट्रियां हमारे देश में आई वो लगभग अपने व्यापार के ही उद्देश्य से आई थी। लेकिन साथ साथ जब ये सक्रिय हो गया तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को अपनी बात को समझने, उनकी बात को समझने के लिए उनका प्रॉब्लम होता है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए ये लोग निश्चित रूप से अपनी भाषाओं को यहाँ तो जैसा हम जानते हैं कि हमारी हिंदुस्तान, सुनिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान, तो जब हिंदू है तो उसके लिए हिंदी बहुत बहुत जरूरी है सीखना, यानी वह हिंदू कहलाने का हक उसको तभी होगा जो वो हिंदी जानता है, जब वह हिंदी जानता। इसलिए तब हिंदी का पहले फर्स्ट ज्ञान तो वह हिंदू कहलाएगा, वो हिंदू जिस देश में रहता है वह देश हिंदुस्तान है। क्या कहलाएगा? हिंदुस्तान। इसलिए इस भाव को समझिए कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से हमारा जो हिंदुस्तान है, जो हमारा भारत देश है, हमारे देश की जो मूल भाषा है, पहले हमारे जितने ग्रंथ मिलेंगे प्राचीन शिक्षाओं से आप जुड़ जाएंगे तो सब ग्रंथ जो है संस्कृत इसमें है। संस्कृत हिंदी हमारी जो है यहाँ की अपनी खुद की जो है भाषा है। अब जैसे तैसे हमारे देश में और जब आक्रांता करी और हमारे यहाँ अब वो सिक्के जब आ रहे हैं तो अपनी भाषाओं का इसमें लिखना शुरू कर दिए। याद रखिए कि मैंने बताया कि जब हमारे अफगानों ने मुस्लिम काल, यानी जब मुसलमान सुल्तानों ने हमारे देश पर कब्जा किया तो क्या यार वो कौन सा धर्म लागू कर दिया था? ईसाई। और इस्लामी संस्कृति मजहब अपने विषय यहाँ को इसमें, यानी इस्लामी संस्कृति का मजहब का मतलब क्या? उनकी मेन भाषा होती है अरबी और फारसी, इसलिए उन्होंने अपने हमारे हिंदुस्तान में अरबी और फारसी का बीजारोपण किया। अब उसी तरह से जब अंग्रेज हमारे यहाँ सक्रिय हो रहा है तो अंग्रेज हमारे यहाँ अंग्रेजी भाषा को बहुत कर रहा है। तो हमें इसके विषय बता चुका है। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ जो देश में बहुत बड़ी जो है फूट थी, जगह जगह देसी राजा हुआ करते थे, वो अपनी जो है फुटकर व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को डाल करके चला रहे थे, अपना अपना शासन कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ फूट जो खतरनाक होती है, यानी ये जो राजा हुआ करते थे, ये कई राजा होते थे, इसलिए एक दूसरे को देखकर जलते थे, उनके आपस में लड़ते भिड़ते थे, कभी वो एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। परिणाम यह हो रहा था कि अब इसका जो है पूरा का पूरा फायदा जो है अंग्रेज दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? आप जान रहे हैं कि अंग्रेजों का जो दो जबरदस्ती, कौन? दो जबरदस्ती, यह भारत के लिए प्रवेश द्वार बनता है, उनके लिए भारत का पूरा एकदम आना जाना खुल गया। कैसी, कौन कौन से हैं? आप याद रखिए, 2 ही
युद्ध याद रखेंगे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो 1757 प्लासी का युद्ध होता है। यस सर। 1757 प्लासी का युद्ध। फिर 1764 बक्सर का युद्ध। 65 में इलाहाबाद के संधि हो जाला। देखिए ये दोनों युद्ध जो है हमारे यहाँ इतना खतरनाक साबित हुए कि हमारे जो राजा तंत्री व्यवस्थाओं में जो यहाँ शासन व्यवस्था थी वो पूरा चूर चूर हो गई। तो जो है अपने यहाँ आक्रमण कर लेते हैं। आक्रमण करने के बाद वो करीब करीब कहाँ जो है अपने कोठी डाल रहे हैं, मतलब मुंबई खुला है, मुंबई आई, मद्रास और चेन्नई जिसको बोल रहे हैं, फिर बिहार, उड़ीसा हो गया। यहाँ ये जो है शासनिक व्यवस्था डाल देते हैं। अब ये जो है अपना खुद शासनिक व्यवस्था कर रहे थे, क्योंकि ये जो है एक छत में इनका शासन शुरू हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये जब यहाँ डाले तो आप करीब करीब 1699 यानी 1599 इसमें 1599 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लमसम हो चुकी थी। 1600 से जो है 1600 में जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अब बात यह है कि 1599 में यहाँ एक ये लोग जब भी आए हैं तो व्यापार की दृष्टि से, यानी इनका मुख्य उद्देश्य होता था व्यापार करना, व्यापार करना था। तो जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यहाँ जितने भी आबादकारी जो कंपनी के थे वो जो मुख्य रूप से भारत देश में व्यापार के लिए लगे हुए थे। उनका संचालन क्या था? व्यापार का। यहाँ से मोटी जो है मालों को ले जा करके अपने देश में निर्यात करके उसको जो बेच करके यहाँ इनको दबा करके, यानी हर तरह से कब्जा करना और माल होना, इनका कार्य करता था। वो किसके थ्रू था? व्यापार के थ्रू। किसके थ्रू था? व्यापार। साथ साथ व्यापार करने के बावजूद इन्होंने एक सहारा लिया दीन दुखियों और शिक्षा का, यानी दीन दुखियों की भलाई करना, यानी वो एक माध्यम बनाया, और शिक्षा का भी, शिक्षा का आधार बनाया। किसका? शिक्षा। दीन दुखियों मतलब गरीब से, जो गरीब बात के उनका सहायता किया जाएगा। जान रहे हैं आज भी ईसाई के जो मिशन है वो अपनी लड़कियों को, मतलब जो गरीब के लोग जो ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे हैं उनको पैसा देते हैं, उनके लड़कियों की शादी भी कर देती है। इनका मिशन बहुत जबरदस्त है। हाँ, आज भी वो ईसाई धर्म को प्रचार करेगा, ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे तो वो अपनी लड़कियां देंगे, वो शादी कर देंगे और पैसे देंगे, यानी वो उनका अपना खुद का एक सिस्टम होता था। इस प्रकार से शिक्षा और शिक्षा के साथ दो चीजें जो किया था। एक शिक्षा के साथ शिक्षा तो होगी, दूसरा शिक्षा के साथ ये लोग जो है अपने धर्म का प्रचार करना ईसाई। तो कौन सा धर्म है? याद रखो, अभी तो आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, कितने धर्म पनप रहे हैं, ये धर्म पनप ही रहा। अब यहाँ डेवलपमेंट करेगा तो पनप ही जाएगा। उस समय इस्लाम धर्म आ गया मध्यकाल में, अब आ गया ईसाई धर्म। तो करीब करीब हमने बताया करीब 50,000 जो है हिंदू जो ईसाई धर्म खरीद किए थे। इसके पहले मैं पढ़ रहा था, बहुत सारे जो है हिंदू ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए। समझ रहे हैं? वो प्रलोभन देते थे, और प्रलोभन ये देते कि आप ईसाई धर्म का स्वीकार कर लो, आपको ऊंचे पदों पर आसीन कर लिया जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ा जाएगी, आपके बच्चों को जो है पढ़ाई की दौरान जो है किसी भी दी जाएगी, दुनिया भर की सुख सुविधा उनको दी जाती थी। दुनिया भर का प्रलोभन दिया जाता था कि वो जो है ईसाई धर्म को स्वीकार करें। अच्छा, यही काम तो इस्लाम धर्म में भी हुआ था।
इस्लाम धर्म भी जो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेगा, उनसे मारकाट नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, उनको जो है मतलब कि अच्छे पदों पर नियुक्त किया जाएगा। अब समझ लीजिए, अपने मजहब, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने ज्ञान विज्ञान को हमारे यहाँ शोभित करना या स्थापित करने में वो कोई कसर छोड़ते लोग नहीं है। वही कार्य जो है अंग्रेज किए। कौन किए? अंग्रेज। अब अंग्रेज देखिए, तो आपको मालूम है जो हमारे यहाँ बादशाह होते थे, मुस्लिम बादशाह शाहजहां का नाम बताएंगे। किसका? शाहजहां। ये शाहजहां जो है, शाहजहां बादशाह था। और बादशाह शाहजहां हमारे यहाँ एक आया था जो है हाकिंस, कैप्टन का कैप्टन हाकिंस है। क्या था? कैप्टन थॉमस रो, उसका नाम था हाकिंस। ये कैप्टन हाकिंस, ये बादशाह क्या था? के दरबार में था 8 में। और कैप्टन हाकिंस ये जो है यहाँ बादशाह से संपर्क करता है। किससे संपर्क करता है? शाहजहां से। इसलिए यानी बादशाह वो कौन था? शाहजहां। ये शाहजहां इसलिए संपर्क किया व्यापार के लिए। किसके लिए? व्यापार। कि हम आप यहाँ से व्यापार करना चाहते हैं। तो करीब करीब शाहजहां ने उस समय तो इसको नकार दिया, इसको तो नेगेटिव दिया, यानी इसको नकार दिया, कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, या हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन 1613 में फिर जो है अपना मसा पालिस लगाता है, 1613 में फिर इसको व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। यानी अब जो है आपके शाहजहां द्वारा अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। तो जब 1613 से ये अनुमति मिल जाती है, तो ये जो है अपनी अनुमति, इस अनुमति के अनुसार में आप बंगाल में व्यापार कोठी डालते हैं। व्यापार करने के लिए कोठी डालने मतलब कि अपना एक स्थापना करते हैं, व्यापार कोठी की एक स्थापना करते हैं। कौन? अंग्रेज। वो है सूरत, यानी कहा करते हैं सूरत। कहा करते हैं सूरत। किसकी? बंगाल में ही ना सूरत पड़ेगा। ओ सॉरी, बंगाल ये सूरत, हाँ ये सूरत उत्तर गुजरात में पड़ता है। बंगाल और उड़ीसा से जोड़ रहे, बंगाल, उड़ीसा, अवध, बिहार लगभग में ये शासनिक व्यापारिक क्षेत्र में बंगाल से 1613 की जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हो। सूरत गुजरात में पड़ता है। वहां जो है इनको क्या मिल गया? व्यापार कोठी डालने की स्थापना करने की छूट मिल गई। अर्थात आप यहाँ कोठी डाल सकते हो और वहां से अपना व्यापार करना शुरू कर सकते हो। यानी आपको लगभग भारत के पूर्वी हिस्सों से उधर बंगाल, चेन्नई वगैरह लेने का शुरू कर रहे हैं। ज्यादातर आपको ये जब बक्सर और काशी का मिला था, करीब आपको मुंबई और ये बिहार और अवध में शासक घोषित हो गए, क्योंकि शासनिक व्यवस्था चलना शुरू कर दी। अब देखिए हमें फोकस करना है ये व्यापार। अब इतिहास ये बताता है कि व्यापार इनका शुरू हो जाता है। 7 साल व्यापार के बाद करीब 1793, कितना? 1793 एक जो है फरमान वहां से इंग्लैंड से आता है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को। यह फरमान में यह जारी किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जितनी कर्मचारी हैं जो कंपनी को संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो उनके लिए अब जो है इंग्लैंड से पादरी आएंगे। कहां से आएंगे? पादरी का क्या कार्य होगा? जो पादरी आएंगे, ये पादरी जो है ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। किसका? ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रचार प्रसार करेंगे। समझ रहे हैं? और ये पादरी अंग्रेज की भी, अंग्रेजी मतलब वहां के थे मूल, तो अंग्रेजी भी जानते थे, विद्वान होते थे। क्या होते थे? विद्वान। अब ये जो है इस फरमान के अनुसार हमारे यहाँ जगह जगह जो है
विद्यालय की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? विद्यालय की विद्यालय की स्थापना की है। विद्यालय की स्थापना की, साथ साथ विद्यालय में ये जो है ईसाई धर्म को अनिवार्य करती है। अनिवार्य और प्लस अंग्रेजी, प्लस अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा, समझ रहे हैं? अब यहाँ सुन लीजिए कि व्यापार तो शुरू हो गया। अब कंपनी में जितने कार्यरत यूरोप कंट्री के कर्मचारी वगैरह या अधिकारी वगैरह छोटे बड़े सब थे, उनके परिवार को यहाँ व्यवस्था के साथ उनके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए विद्यालय खोले जा रहे हैं। क्या खोले जा रहे हैं? विद्यालय खोले जा रहे हैं। और क्यों? उसमें उनको अंग्रेजी, वहां के थे तो उनको अंग्रेजी पढ़ाई ही जाएगी। नीति यह कह रही है कि एक तो यह बहाना ही रहा कि कंपनी में जो है, जो कंपनी यहाँ डाली गई है और वहाँ कंपनी में छोटे बड़े या अधिकारी से जितने कर्मचारी वगैरह जितने उनके लोग हैं, उनको तो अंग्रेजी पढ़ना है। साथ साथ ये और देसी विद्यालय भी खोल दिए। क्या खोल दिए? क्षेत्रीय विद्यालय। क्षेत्रीय विद्यालय जहाँ जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत या शासनिक व्यवस्था चल रही थी, वो क्षेत्रीय विद्यालय खोल गए। कौन विद्यालय खोल गए? क्षेत्रीय विद्यालय मतलब स्थानीय विद्यालय। क्षेत्रीय विद्यालय मतलब क्या? यानी स्थानीय का मतलब लोकल, लोकल लोगों को। तो और उसमें क्या हुआ? अब देखिए, क्षेत्रीय विद्यालय जो खुले वहां तो हम लोग, हमारी भाषा क्या होती है? क्षेत्रीय विद्यालय में हमारी तो हिंदी रहती है, हिंदी रहती है, संस्कृत रहती है, और साथ साथ इस्लाम धर्म ने क्या अरबी और फारसी, अरबी फारसी थी, अरबी फारसी। अब देखिए, क्षेत्रीय विद्यालय में भी इन्होंने ये कहा कि यहाँ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए। अगर शिक्षक की कमी हो रही है तो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इनका यह विचार था कि मैं मानता हूं कि भारतवासी हिंदी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, अरबी जानते हैं, फारसी जानते हैं, क्योंकि इसलिए जानते हैं कि यह पूरा ऑल ओवर इंडिया दो वर्गों में ज्यादातर विभाजित है, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। ये देखिए 47 में मुसलमान जो है हमारे यहाँ से जो है पाकिस्तान में गए, कंट्री का बंटवारा हुआ, पहले तो सब शिफ्ट था ना। तो इस प्रकार इस भारत देश में बहुतायत मात्रा में हिंदू के बाद मुसलमान, हिंदू और बोलो ना भाई मुसलमान। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि वो जान गए कि हिंदी के लिए, हिंदुस्तान के लिए तो हिंदी और संस्कृत ही है, और मुसलमान के लिए अरबी फारसी ही है। तो ये दोनों तो अपना अपना जो भाषा का जो है गठजोड़ा है, वो तो उनकी भाषा ही है। साथ साथ इनमें एक भाषा और जो है उसमें डाल दो, कौन भाषा हो जाएगी? अंग्रेजी। अंग्रेजी। तो अब अंग्रेजी हो गई। जरा देखिए, अब जो भी विद्यालय खुल रहे हैं उनमें इतनी भाषा हो गई। कौन कौन सी भाषा? जरा देखिए, संस्कृत तो हमारी पहले से, हिंदी हमारी भाषा ही है। अच्छा, मुसलमान भाई जब हो गए तो अरबी और फारसी हो गया, अरबी और फारसी, बस क्या होगी? अंग्रेजी। अब देखिए नई भाषा हो रही है, हो रही है ना? यस सर। अब जान लो जिसकी लाठी उसकी। यस। तो अब ये अंग्रेजी का काम होगी। ज्यादा जी तो कुल मिलाकर के भाषाओं को गिन लीजिए तो ये 1 2 3 4 5 अब हमारा हर हिंदुस्तान लगभग अब तो और कम से कम उस समय 5 भाषाओं का जानकार होगा। कितनी भाषाओं का? 5 भाषा होगा। और भाषा तो 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान में, जितनी जान सकते उतना अच्छा ही है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी विद्यालय खुल रहे हो स्थानीय विद्यालय, तो अंग्रेज का मानना था कि स्थानीय विद्यालयों में इनकी निजी जो भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृति, अरबी और फारसी, वो तो है ही, प्लस इनको अंग्रेजी भी पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा। और जो उनके यूरोप कंट्री के अधीनस्थ कर्मचारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे,
उनके बच्चों को पढ़ने के लिए तो अंग्रेजी तो पहले से इनकी भाषा है और प्लस साथ साथ वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का भी ज्ञान करेंगे। और एक बात इन्होंने बताया कि इन विद्यालयों में पादरियों की नियुक्ति कर दी जाएगी। की कर दी जाएगी? पादरियों की। क्योंकि पादरी रहेंगे तो वो जो है अंग्रेजी पढ़ाएंगे और ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार। अब ये पादरी जो है स्कूलों में अंग्रेजी के बहाने ईसाई धर्म को भी जो है क्या कर दिया, वो भी अनिवार्य कर दिया। यानी उनको ईसाई धर्म के पहले परिचित कराना कि हमारा ईसाई धर्म बहुत बड़ा है, व्यापक है, इसमें बड़ी साइज होता है, बड़ी दयालुता है, बड़ा ही जो है अच्छा धर्म है। कहीं इन्होंने यहाँ तक बताया कि हिंदू का जो हिंदुस्तान है यह धर्म जो स्वीकार किया है, हिंदू धर्म सनातन धर्म जिसको आप कह रहे हो, यह अंधकारपूर्ण है, यह अंधविश्वासी धर्म है। कैसा धर्म है? अंधविश्वासी धर्म। अंग्रेज कर रहे हैं, अंग्रेज तो ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह अच्छा हो कि ये लोग दो काम कर लें। इंडिया वालों को बताया कि अच्छा हो कि ये दो काम स्वीकार कर लें, एक तो अंग्रेजी पढ़ना स्वीकार कर लें और दूसरा ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें। बताया कि ईसाई धर्म इतना अच्छा धर्म है, बल्कि ये जो हिंदुस्तान का जो हिंदू धर्म है ना, ये घटिया धर्म है, ये अंधविश्वासी है, इसमें तमाम प्रकार के रीति रिवाज पुराने जितने सब ये सब बेकार है, यूजलेस है। इनको तो अगर विकास करना है तो धड़ाधड़ अंग्रेजी स्वीकार कर ले और ईसाई धर्म को स्वीकार करना है। ये दोनों बातें जो है एक मुद्दा बन गया, देश बन गया। किसका बन गया? अंग्रेजों का। भाई कहिए अंग्रेजों का, ये अंग्रेजों को ईसाई धर्म स्वीकार कर रहा है ना, तो अंग्रेज आपके यहाँ शासन कर रहे हैं ना। अंग्रेजों का एक मुद्दा बना, वो अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। किसके लाभ के लिए कर रहे हैं? इसलिए अपने लाभ के कर रहे हैं कि अगर वो अंग्रेजी सीख लेंगे तो हमारी भाषा को समझेंगे। उनका मुख्य मुद्दा था ना, आपको नहीं पता है, इस बात को भी रिपीट करना पड़ेगा। क्या मुख्य मुद्दा था? कि वो सकल सूत्रता आकृति आकार में भले हुआ हिंदू, भले हुआ हिंदू, लेकिन वो मानसिक रूप से अंग्रेज हो। क्या होगा? मानसिक रूप से अंग्रेज हो। इसलिए अंग्रेज कब होगा मानसिक रूप से? अरे बोलो ना, जब वो अंग्रेजी सीखेगा। यस सर, जब अंग्रेजी अंग्रेज कब होगा? तब वो मानसिक रूप के अकॉर्डिंग होगा। इसलिए अंग्रेजी को उन्होंने स्वीकार कराया। अब ये सब सारी बातें अपने आप देख रहे हैं। अब शिक्षा का प्रारंभ हो रहा है। शिक्षा के लिए तो है करीब करीब जितने विद्यालय खोले उसमें जो अंग्रेजों के थ्रू विद्यालय खोले गए उसमें मुख्य रूप से दो चीजें अनिवार्य की गई, ईसाई धर्म और अंग्रेजी धर्म। और ईसाई धर्म का मतलब ये जो यूरोपीय कंट्री के आधार पर जो की आम भाषा जिनका साहित्यिक धर्म है वह लागू रहेगा। अंग्रेजी इसलिए लागू रहेगी कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो अब क्षेत्रीय विद्यालय जो चल रहे थे, जो निजी विद्यालय चल रहे थे, जो लोकल में चल रहे थे, उसमें गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र पढ़ाया जाता था, हिंदी पढ़ाई जाती थी, संस्कृत पढ़ाई जाती थी, अरबी फारसी भी पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब उसमें अंग्रेजी और ईसाई धर्म दोनों पढ़ाई शुरू कर दी थी। समझ रहे हैं? इसलिए अब इन्होंने साथ साथ करीब बंगाल की बात बताएंगे। त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। तीन जो इनके हैं और ईसाई के सबसे बड़े धर्म प्रवर्तक थे और उनको त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। मतलब घंटी लग गई। उसके बाद फिर विद्यालय व्यवस्था के बाद उच्च शिक्षण संस्थान डाले गए जिसमें आपको पढ़ाने वाले थे। घंटी लग गई। कौन थी?